हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट में स्वागत है। आज अपन अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 विषय इंग्लिश कंपलसरी का उदयपुर ज़िले का जो पेपर है उसको हल करना या उसके आंसर की को देखेंगे। ये उदयपुर ज़िले का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2021-22 का पेपर है। कक्षा 11 का है, इंग्लिश कंपलसरी का है। समय 2.25 घंटे, पूर्णांक 48। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो उनका आंसर अपन देखेंगे कि उनके आंसर क्या होंगे। पहला जो है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में अपने को पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को पढ़ना है और इनके नीचे जो प्रश्न, इस पैसेज के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो अपन को हल करने हैं। तो यहाँ से दिया गया वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, वी ईयर फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। यहाँ से लगा कि ये पूरा पैराग्राफ है जो आप देख रहे हैं, पूरे पेज पर है। इसके बाद पीटीओ लिखा हुआ आ गया है। नेक्स्ट पेज अपन निकाल लेते हैं इसका। नेक्स्ट पेज जो है, इस पैसेज का नेक्स्ट पेज ये है, और इस पेज पे ये दूसरा पेज है, और दूसरे पेज पे भी ये पैराग्राफ पैसेज चल रहा है, और लास्ट में यहाँ ख़त्म हो रहा है कि देयर वाज ए चेंज इन हिम, इट प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ फ्रॉम द सेंट। और इसके ऊपर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो अपन देख लेते हैं। इस पैसेज के ऊपर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर एंड प्योर, और उसके बाद खाली जगह छोड़ दी है और इसको अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है लव, सराउंडिंग्स, सोसाइटी और एयर। तो जब इस पैसेज को अपन पढ़ेंगे तो अपने इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी, एयर। वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर एंड प्योर एयर। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा डी, एयर। दूसरा क्वेश्चन, पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास, पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास फ्रेंड्स, डिसिपल्स, इनेमीज या क्लासमेट्स। तो इसमें डिसिपल्स सही आंसर है। इस पैसेज को अपन पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर आएगा डिसिपल्स। तो डिसिपल्स अपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, वो वाज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम और अर्जुन। तो इसका सही आंसर है युधिष्ठिर। तो ए अपना सही आंसर होगा युधिष्ठिर। चौथा क्वेश्चन, वो वाज प्योर माइंडेड, दुर्योधन, युधिष्ठिर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ अपना सही आंसर है युधिष्ठिर। तो बी भरेंगे अपन, चौथे में अपना सही आंसर होगा बी। पांचवा क्वेश्चन, वो मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डीड प्योर। वो मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डीड प्योर। इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आएगा कि प्योरिटी ऑफ माइंड। प्योरिटी ऑफ माइंड जो है वो हमारे विजन को, वर्ड्स को और डीड को प्योर बनाती है। तो अपना सही आंसर होगा प्योरिटी ऑफ माइंड, सी। तो पांचवे का सही आंसर हो गया सी। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है वो वाज पावाहरी बाबा। वो वाज पावाहरी बाबा, और इसके 4 आंसर दे रखे हैं, ए टीचर, डिसिपल, एसेंट, एसेंट, नन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर होगा एसेंट, सी आंसर सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, द पांडवाज एंड द कौरवाज वर सम्मन्ड बाई, और इसकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द्रोण, पावाहरी बाबा, विलेंस और नन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर है अपना द्रोण, और इस द्रोण ए पे है, इसलिए अपना सही उत्तर होगा ए। इसके बाद लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज दैट इज अपोजिट ऑफ यंगेस्ट। यानी इस पैसेज में वह शब्द ढूंढो जो यंगेस्ट का अपोजिट होता है। यंगेस्ट का अपोजिट इस पैसेज में आया है एल्डेस्ट। तो अपना सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स स्ट्रेंथ। गद्यांश में से वह शब्द ढूंढो जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के लिए शब्द आया है पावर। तो अपना बी आंसर से होगा पावर। अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि यू आर, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10, यू आर श्याम, यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट वीक, इट वाज ए ग्रेट इवेंट फॉर यू, डिस्क्राइब द इवेंट इन योर वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। तो इसमें अपने को एक इवेंट जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, उसके बारे में अपन को इवेंट का वर्णन करना है और इसको 100 वर्ड्स में लिखना है। इसकी आउटलाइन अपन को दी गई है, द डे, पॉम्प ऑन शो, वर्शिप, इन्वाइटीज, ग्रीटिंग्स, बर्थडे, प्रेजेंट, केक कटिंग सेरेमनी, टेबल सर्व्ड, कल्चरल प्रोग्राम्स, थैंक्स। तो इनके आधार पे अपने को एक
जो है इवेंट की रचना करनी है, इवेंट लिखना है, राइटिंग का प्रश्न है ये। तो आप बिल्कुल इसका शीर्षक दे दीजिए कि सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे या हाउ आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे, और फिर आप एक एक शब्द से एक एक सेंटेंस बनाते हुए इसको लिखना है। 10वें का क्वेश्चन जो है अथवा में इसका क्वेश्चन आया है कि यू विटनेस्ड ए रोड एक्सीडेंट ऑफ ए बस एंड ए कार, डिस्क्राइब द इंसिडेंट। तो इसमें 10वें के अथवा में आई है इंसिडेंट। इंसिडेंट कहते हैं कोई घटना, दुर्घटना, और यहाँ जो घटना दुर्घटना आई है वो ए रोड एक्सीडेंट ऑफ बस एंड कार। तो कार और बस की दुर्घटना हुई है, उसकी जो इंसिडेंट है उसका आपको वर्णन करना है, 100 वर्ड्स में ये वर्णन करना है। और इसके भी कुछ शब्द दे के आपको ए बस एक्सीडेंट, ए कार मूविंग फास्ट, ए चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, लॉस्ट कंट्रोल्स, हिट ए कार, फाल्ट्स ऑफ द बस ड्राइवर, पैसेंजर्स गोट हर्ट, डॉक्टर एंड नर्सेज, फर्स्ट एड, लकीली सेव्ड। तो इसके आधार पे अपने को इस इंसिडेंट की रचना करनी। तो आपको इवेंट और इंसिडेंट दोनों में से कोई एक लिखना है। तो इसमें भी आप लिख देंगे कि ये रोड एक्सीडेंट, और फिर इसको वर्णन करना शुरू कर देंगे, और एक एक शब्द से एक एक सेंटेंस बनाते हुए आप 100 वर्ड्स में इस इंसिडेंट का वर्णन कर देंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है आपका कि पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। यानी नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके आधार पे आपको इंडिपेंडेंस डे फंक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है जिसको 100 शब्द में होगी। तो रिपोर्ट जो है अपन ने लिखना सीखा है कि रिपोर्ट जो है अपन किसी विषय पर रिपोर्ट लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट का आपको टाइटल देना है। तो यहाँ अपना टाइटल दे रखा है इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। तो सबसे ऊपर लिख देंगे अपन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, और फिर रिपोर्ट में जैसा कि अपन जानते हैं उसके रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति का नाम आता है, तो अपन अपना नाम लिख देंगे। फिर रिपोर्ट की शुरुआत जो होती है स्थान के नाम से होगी। तो जहाँ भी रिपोर्ट लिख रहे हैं जहीं से भी, वहाँ उस स्थान का नाम आ जाएगा, फिर तारीख आ जाएगी, और फिर डैश लगा के फिर रिपोर्ट लिखना शुरू कर देंगे। तो इंडिपेंडेंस डे के बारे में अपने बिंदु शामिल किए कि ये नेशनल फेस्टिवल है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। कुछ पॉम्प एंड शो का कार्यक्रम है, ये भी लिखना है। द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के बारे में लिखना है। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिखना है। और स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाई बांटी गई, उसके बारे में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है अथवा का क्वेश्चन है प्रिपेयर ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। यानी इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व, उसके ऊपर एक स्पीच तैयार कीजिए। तो ये अभी आपको 100 शब्दों में है, ये इसके अथवा में है, रिपोर्ट के अथवा में है। आप चाहें तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के ऊपर स्पीच भी लिख सकते हैं। स्पीच में भी वही है, इसके जो सबसे ऊपर टाइटल आ जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, और फिर आप लिखना शुरू कर देंगे। यही रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, प्रिंसिपल सर, डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आई एम, आप अपना नाम बता देंगे। स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, और फिर गेम्स के बारे में कुछ लाइनें आप लिख देंगे। तो इस प्रकार का आप क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए लेटर टू द हेडमास्टर State Post Office Kota complaining against the postman of your area who is irregular to his delivery of mails, causing a lot of inconvenience to you. You are Piyush, residing at 110 Azad Nagar Station Road, Kota. तो इसमें आपको एक लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर को लिखना है, स्टेट पोस्ट ऑफिस कोटा। तो आपको हेड पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है, पोस्ट ऑफिस कोटा, हेड पोस्ट ऑफिस, ये स्टेट नहीं होना चाहिए, हेड होना चाहिए। हेड पोस्ट ऑफिस कोटा को लेटर लिखना है। इसमें आपको कंप्लेनिंग करनी है, शिकायत करते हुए लिखना है, पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, आपके एरिया के पोस्टमैन की शिकायत करनी है। तो सबसे ऊपर अपना एड्रेस आ जाएगा, आपका एड्रेस दे रखा है 110 आज़ाद नगर स्टेशन रोड कोटा। फिर आपकी डेट आ जाएगी, आप 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो आप लिखेंगे 13 दिसंबर 2021। फिर आपका आ जाएगा किसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो अपन लेटर लिख रहे हैं द हेड पोस्ट मास्टर को, तो आ जाएगा द हेड पोस्ट मास्टर। फिर इसके नीचे वाले लाइन में ले लेंगे हेड पोस्ट ऑफिस कोटा। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ माय एरिया। फिर आ जाएगा सर, फिर आप लिख देंगे आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स द complaint of the postman of my area। फिर इसमें लिख देंगे कि he does not distribute his mails, या he is irregular to delivery of mails, we are causing a lot of inconvenience, he does not come regularly, he replies harshly। और इस प्रकार से अपन शब्दों को जोड़ते हुए एक लेटर बना देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसका अथवा का क्वेश्चन है और देख लेते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा में क्वेश्चन आया, इमेजिन दैट यू आर गीता लिविंग एट 48 रामनगर आदर्श कॉलोनी भिलवाड़ा, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलवाड़ा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू गो टू क्लास ऑन टू ऑफ योर क्लास टू गो ऑन एजुकेशनल टूर, आल्सो राइट अबाउट द प्लेसेस यू प्लान टू विजिट। तो इसमें अपने को अपना एड्रेस दे दिया है, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, और अपने को प्रिंसिपल को लेटर इसलिए लिखना है कि अपन उससे अनुमति मांगनी है प्रिंसिपल सर से कि टू गो ऑन एजुकेशनल टूर, हम एजुकेशनल टूर पर जाना चाहते हैं और कौन कौन से प्लेसेस पर जाना चाहते हैं वो भी बताना है। तो सबसे ऊपर ऊपर अपना एड्रेस आ जाएगा 48 रामनगर आदर्श कॉलोनी भिलवाड़ा, फिर आ जाएगा डेट 13 दिसंबर को आप लेटर लिख रहे हैं तो 13 दिसंबर आ जाएगा 2021, फिर लेटर लिख रहे हो द प्रिंसिपल को तो द प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर अपना स्कूल का नाम आ जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलवाड़ा, फिर लिख देंगे सब्जेक्ट टू अलाउ अस टू गो ऑन एजुकेशनल टूर, फिर हो जाएगा सर, फिर लिख देंगे अपन मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट या विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आवर क्लास वांट टू गो ऑन एजुकेशनल टूर, और वी विल गो फॉर, उसमें प्लेसेस का नाम भी बता देंगे और उसके तारीख की अवधि क्या रहेगी, डेट क्या रहेगी वो भी अपन बता देंगे, और लास्ट में अपन लिख देंगे प्लीज़ अलाउ अस टू गो ऑन एजुकेशनल टूर और थैंक्स, और फिर अपन यूअर्स ओबीडेंटली लिख के इस प्रकार अपना लेटर पूरा कर देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का सही फॉर्म भरना है, और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है राधा यूजुअली अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब इसमें यूजुअली जो शब्द है एडवर्बियल आ गया है, उस एडवर्बियल से अपन को पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, तो अपनी वर्ब गेट है, और जो राधा चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए गेट के साथ एस लगेगा, तो अपना सही वर्ब हो जाएगी यहाँ गेट्स। दूसरा क्वेश्चन, माय फादर ए न्यू बुक लास्ट ईयर, यहाँ जो लास्ट ईयर है वो एडवर्बियल आ रहा है, और लास्ट ईयर से अपन को पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल का क्वेश्चन है, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। इसी तरह आई ए न्यू हाउस रिसेंटली, तो यहाँ रिसेंटली जो है एडवर्बियल है, और वो बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है इसलिए हैव आ जाएगा, और भाई की थर्ड फॉर्म बोट हो जाएगी, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा हैव बोट। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, कोष्टक में से सही मॉडल भरना है, और इसमें अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है एवरी सिटीजन ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, प्रत्येक नागरिक को देश के नियमों का पालन करना चाहिए, यहाँ अपने लिए कंपलसरी है, अनिवार्यता है, और कंपल्सन की स्थिति में मॉडल आएगा मस्ट। गिव मी योर बाइक और बीट यू, मुझे आपकी बाइक दे दीजिए या मैं आपको मारूंगा, यहाँ जो है थ्रिएट आ रहा है, धमकी आ रहा है, और धमकी के अर्थ में आई के लिए आई के साथ जो मॉडल आता है वो विल आता है। एज द बस इज लेट, क्योंकि बस लेट हो गई है, यहाँ कंडीशन दी गई है, कंडीशन होने की वजह से अगर कोई संभावना बनती है तो वहाँ मॉडल कैन आता है, तो एज द बस इज लेट यू कैन कैच इट, यहाँ कैन आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन आ गई है, तो इस कंडीशन वाली संभावना की वजह से यहाँ मॉडल कैन आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर कहते हैं ए एन द सम मच मैनी मोर लिटिल ए लिटिल द लिटिल फ्यू ए फ्यू द फ्यू, इस प्रकार के जो हैं ये सभी डिटर्मिनर है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द किंग इज ऑनेस्ट पर्सन इन आवर किंगडम, ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट के आगे एच से भले ही चालू हो रहा है लेकिन अ से उच्चारण होने की वजह से इसके आगे आर्टिकल लिखेंगे अपन एन ऑनेस्ट पर्सन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मनी डू यू वांट, मनी जो है यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे मच आएगा। माई फ्रेंड वाज ए ग्रेट प्लेयर, ए ग्रेट प्लेयर, तो इनडेफिनेट जो नाउन है उनके साथ आर्टिकल ए आता है, तो यहाँ ए आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो पैसेज है अपनी बुक का आया है, और इसमें बुक में अपने को पैसेज जो है उसको पढ़ना है, और उस पैसेज को पढ़ के अपने उत्तर लिखने हैं। तो ये अपन देख लेते हैं, पूरा पैसेज आया है कि माई ग्रांड मदर, यहाँ से लगाकर द एवरीबडीज ग्रांड मदर वाज एन ओल्ड वूमन, यहाँ से लगाकर इस पूरे पैसेज को अपन पढ़ लेते हैं। इसका नेक्स्ट पेज भी अपन देख लेते हैं। ये जो पैसेज है यहाँ से चला हुआ आ रहा है, और ये यहाँ ख़त्म हो रहा है टेल अस, और इसके ऊपर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ लॉन्ग हैड द ऑथर नोन हिज ग्रांड मदर। हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से, और कितने समय का अपने इसमें पैसेज में आंसर आया है फॉर 20 ईयर्स, तो इसका सही आंसर है 20 ईयर्स। इसको अपन जोड़ देंगे, द ऑथर हैड नोन हिज ग्रांड मदर फॉर 20 ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव,
लेखक के लिए क्या विश्वास करना कठिन था, तो अपन लिखेंगे कि द ऑथर was hard to believe that his grandmother had once been young and pretty। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक, ऑथर्स ग्रैंडफादर लेखक के दादाजी कैसे दिखाई देते थे, हाउ का, तो यह आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग 100 साल के दिखाई देते थे। फिर चौथा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फ्रॉम द पैसेज द सिमिलर ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो यहाँ ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड लेना, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और इस पैसेज में अपने प्रिटी शब्द आया है, और प्रिटी का मतलब भी होता है सुंदर। तो इस प्रकार ये पैसेज अपन हल कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसका अथवा, क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया है, डिस्कवरिंग तट वाले लेसन में से है, तो इसको भी आपको पढ़ना है, और इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अपन ले लेते हैं। इसके ऊपर आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि वाई वाज द किंग टट्स डिमाइज ए बिग इवेंट, वाई वाज द किंग टट्स डिमाइज ए बिग इवेंट, और इसका आंसर अपने को लिखना है द किंग टट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट बिकॉज, क्योंकि ही वाज द लास्ट मेंबर ऑफ हिज डायनेस्टी, ही वाज द लास्ट मेंबर ऑफ हिज डायनेस्टी, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज एमनहोटेप प्रमोट, तो इसका आंसर हो जाएगा द न्यू फेरोहा प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस्क चेंजेस हिज नेम टू अखेनेटन और सर्वेंट ऑफ द स्टेन and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, now known now as Amrana। तो इस प्रकार से उसने दूसरा क्वेश्चन का आंसर अपन लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड एमनहोटेप शॉक द कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा एमनहोटेप शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग ओमन ए मेजर गॉड। और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट टू मास्टर, मास्टर का अपोजिट सर्वेंट होगा, तो इसमें अपना सही आंसर है सर्वेंट। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 16। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और एनी टू, कोई नहीं भी दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो अब्रॉड, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, तो इसका अपने आंसर है वाई का फॉर फर्दर स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज ली एम्स्टर्डम, और इसमें इसका आंसर हो जाएगा ली एम्स्टर्डम वाज ए 65 किलोमीटर्स लॉन्ग वॉल्केनिक आइलैंड, नाउ ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, तो एक वॉल्केनिक आइलैंड था और अभी ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द थिंग्स बरीड विथ टट, टट के साथ कौन कौन सी थिंग्स बरीड की गई, तो एवरीडे थिंग्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, अंडर गारमेंट एंड बॉक्सेज ऑफ फूड एंड वाइन, ये उसकी जो बरीड टट के साथ बरीड किए गए थे। एवरीडे थिंग्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, अंडर गारमेंट एंड बॉक्सेज ऑफ फूड एंड वाइन। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इस दिए गए पद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ, यहाँ से लगाकर ये पूरा स्टेंजा दिया गया विथ द कैमरा, और इसके ऊपर 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, व्हाट डज द पोएट सी इन द फोटो, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट सीज हर मदर एलोंग विथ हर 2 गर्ल कजिन्स इन द फोटो, यानी कवि जो है उसकी माँ के साथ साथ उसकी 2 चचेरी बहनों को फोटो में देखता है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ ओल्ड द बिग गर्ल वाज, बड़ी गर्ल जो है, बड़ी लड़की जो है कितने साल की है, तो अपन लिखेंगे द बिग गर्ल वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज ऑल 3 स्टैंड फॉर, यहाँ ऑल 3 जो है किसके लिए आया है, तो यहाँ ऑल 3 में 3 जनों के लिए आया है, तो अपन लिख देंगे ऑल 3 स्टैंड्स फॉर पोइट्स मदर एंड हर 2 गर्ल कजिन्स, तो कवियत्री की माँ और उसकी 2 चचेरी बहनों के लिए आया है। इसका अथवा का जो स्टेंजा है वो भी अपन देख लेते हैं। इसका अथवा का जो स्टेंजा दे रखा है, द होल ट्री ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, तो ये दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि व्हाई डज द ट्री गेट थ्रिल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्री गेट्स थ्रिल्ड विथ चिरपिंग ऑफ द गोल्ड फिंच यंग वंस, गोल्ड फिंच के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे ट्री जो है थ्रिल्ड हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। वेयर डज द बर्ड फ्लर्ट आउट टू, वेयर का आंसर हो जाएगा ब्रांच एंड। हाउ डिड द बर्ड्स फेस लुक लाइक, बर्ड्स फेस लुक लाइक, तो द बर्ड्स फेस लुक लाइक, यहाँ द बर्ड्स फेस बेयर्ड फेस विथ आइडेंटिटी मास्क।
और क्वेश्चन नंबर 19, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू, किन्हीं दो के उत्तर देने। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट हैपन्स व्हेन द गोल्ड फिंच कम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द गोल्ड फिंच कम्स द ट्री फिल्स विथ लाइफ, द ट्री फिल्ड विथ हर चिरप्स। दूसरा क्वेश्चन 19वें का, वुज डेथ इज पोइट टॉकिंग अबाउट, वुज डेथ इज द पोइट टॉकिंग अबाउट, कवि जो है किसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, तो अपन लिखेंगे द पोइट इज टॉकिंग अबाउट हर मदर्स डेथ, कवियत्री जो है अपने माँ की मृत्यु के बारे में बात कर रही है। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद ले लेते हैं अपन 19 का तीसरा क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा है वू वाश्ड द फीट ऑफ द गर्ल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा द सी वाश्ड द फीट ऑफ द गर्ल्स। फिर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 का पहला क्वेश्चन है 20 का क्वेश्चन है वो वाज मुराद, मुराद कौन था, तो मुराद वाज ओरम्स कजिन, मुराद ओरम का कजिन था। ए 13 ईयर्स ओल्ड बॉय, वह 13 साल का लड़का था। एंड ही वाज एडवेंचरस, साहसी था। ही वाज क्रेजी कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू टेक रिस्क, तो वह रेडी टू टेक रिस्क वाला व्यक्ति था। और ही स्टोल द हॉर्स फॉर प्लेजर, और उसने आनंद के लिए घोड़ा चुराया था, मजे के लिए घोड़ा चुराया था। इसका अथवा क्वेश्चन दिया गया है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग का करेक्टर स्केच दीजिए, द चरित्र चित्रण कीजिए, द एड्रेस वाले पार्ट में से आया। तो इसको अपन देख लेते हैं। मिसेस डॉर्लिंग्स करेक्टर स्केच, श्रीमती डॉर्लिंग का करेक्टर स्केच, और इसमें अपन ने लिखा है कि मिसेस डॉर्लिंग वाज ए ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग जो है एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक पुरानी परिचित थी, ऑफ द नरेटर्स मदर, कवि लेखक की माँ की। सी टेक्स ऑल द नाइस थिंग्स, वो सभी चीज़ों को ले जाती है, ऑफ मिसेस एस, श्रीमती एस की, टू प्रिजर्व देम, कि वह उनको सुरक्षित रखेगी, ऐसा कहकर उसकी सभी चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को वो ले जाती है। व्हेन द नरेटर विजिट्स देम, और जब लेखक उससे मिलने जाती है तो सी प्रिटेंड्स, वह बहाना बनाती है, नॉट टू रिकॉग्नाइज हर, उसको नहीं पहचानने का। हर बिहेवियर इज क्वाइट कोल्ड, उसका रूखा व्यवहार करती है। एंड अनफ्रेंडली, और बिना मित्रता का व्यवहार करती है। शी इज सेल्फिश लेडी, वह एक स्वार्थी महिला है। एंड सी डज नॉट हैव ह्यूमन क्वालिटीज, और उसमें मानवीय गुणों की कमी है। यह मिसेस डॉर्लिंग का करेक्टर स्केच हो गया। अब अपन इसका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के जो है इसमें लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू, किन्हीं भी दो क्वेश्चन के आंसर देने, और अपने पास 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं व्हाट वाज द पीपल्स रिएक्शन आफ्टर सीइंग रंगा, रंगा को देखने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। रंगाज मैरिज वाले लेसन में से आया है, अपनी जो रैपिड रीडर है उसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अपन ने लिखा है कि दे वर सेटिस्फाइड, जब पीपुल ने रंगा को देखा तो दे वर सेटिस्फाइड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months बिफोर, तो उन्होंने देखा कि रंगा वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था। एन ओल्ड वुमन रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, और एक बूढ़ी महिला ने उसके छाती पर हाथ घुमाया। एंड डिक्लेयर देयर, उसने कहा कि ही हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, कि उसने अपनी जाति नहीं बदली है। द सेक्रेड थ्रेड, और पवित्र धागा, जनेऊ वाज स्टिल देयर ऑन हिज बॉडी, और पवित्र धागा जनेऊ जो है अभी भी उसके शरीर पर है। दूसरा क्वेश्चन वाई डिड द नरेटर थिंक दैट शी हैड रंग द रोंग बेल, लेखक ने ऐसा क्यों सोचा कि, वर्णनकर्ता ने ऐसा क्यों सोचा कि उसने गलत घंटी बजा दी है। तो ये जो है इस पार्ट में अब लिखा है कि वेन शी रेंग मिसेस डॉर्लिंग्स बेल, और जब उसने श्री डॉर्लिंग्स की बेल बजाई तो शी केम आउट, वो बाहर आई, और शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, और उसने नरेटर को पहचानने से मना कर दिया। इससे उसको लगा कि उसने कहीं गलत घंटी तो नहीं बजा दी है। और लास्ट क्वेश्चन वाई डिड आरम थिंक मुराद हैज स्टोल द हॉर्स, यानी आरम ने ऐसा क्यों सोचा कि मुराद ने घोड़ा चुराया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि आरम न्यू दैट, आरम ये जानता था कि मुराद वाज ए मेंबर ऑफ पुअर गार्गोलेनियन फैमिली, कि मुराद जो है गार्गोलेनियन फैमिली का लड़का सदस्य है, जो एक गरीब परिवार से आती है, गरीब कबीले से आती है। इट वॉज बियॉन्ड हिज इकोनॉमिक रीच, और यह उसकी आर्थिक पहुंच से बाहर है। टू परचेज सच ए हॉर्स, इस प्रकार का घोड़ा खरीदना उसकी पहुंच से बाहर है, इसलिए उसने सोचा कि उसने ये घोड़ा चुराया है। तो ये अपन ने 11वीं क्लास का पूरा हाफ ईयरली 2021-22 का उदयपुर जिले का पेपर की आंसर की अपन ने देखी है।
आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।